लाहौल स्पीति में लगातार बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी के बीच घाटी में हिमखंड गिरने का सिलसिला भी जारी हो गया है, जिसकी वजह से अटल टनल से लाहौल और मनाली का संपर्क पूरी तरह कट गया है। वाहनों की आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई है। बर्फबारी के साथ ही घाटी में न्यूनतम पारा शून्य से 13 डिग्री तक नीचे लुढ़क गया है, जिससे इलाके में पेयजल संकट खड़ा हो गया है। नलकों के पाइप में पानी जमने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। प्रशासन ने मौसम साफ होने तक लोगों को यात्रा न करने की हिदायत जारी की है। बर्फबारी के बाद कश्मीर घाटी बर्फ की सफेद चादर से ढक गई है। यहां लगातार कई दिनों से बर्फ पड़ रही है। श्रीनगर और गुलमर्ग समेत कई शहरों में रास्तों और घरों में कई इंच तक बर्फ जमी हुई है। कश्मीर घाटी में लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे बंद है। इसके अलावा श्रीनगर एयरपोर्ट पर उड़ानें भी प्रभावित हो गई हैं। कश्मीर आने जाने में लोगों को परेशानी हो रही है। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक कश्मीर घाटी में अगले 2 दिन तक बर्फबारी जारी रहने की संभावना है। जम्मू कश्मीर के डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ने कश्मीर में हिमस्खलन होने की चेतावनी दी है। इसके अलावा यहां येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। संभावना जताई गई है कि किश्तवाड़ और पुंछ में हिमस्खलन हो सकता है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में पिछले कुछ दिनों से लगातार बर्फबारी हो रही है। 4 धाम में से एक प्रसिद्ध बद्रीनाथ मंदिर के आसपास 5 फुट मोटी बर्फ की चादर जम गई है। केदारनाथ धाम में 3 फीट से अधिक तक बर्फबारी हो चुकी है। बाबा केदार की नगरी पूरी तरह से बर्फ की सफेद चादर से ढक गई है। मौसम विभाग ने राज्य के चमोली, टिहरी और पौड़ी गढ़वाल में भारी बर्फबारी की संभावना जताई है। इसे देखते हुए विभाग ने पहाड़ी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। अचानक बदले मौसम से गंगोत्री घाटी सहित यमुनोत्री धाम पूरी तरह से शीतलहर के आगोश में समा चुकी है। गंगोत्री नेशनल हाईवे सुक्खी से आगे बंद हो गया है, जबकि पाइपलाइन जमने लगी है। गंगोत्री का न्यूनतम तापमान -4, जबकि यमुनोत्री धाम का तापमान -6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। उत्तराखंड के औली में बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। यहां 2 इंच तक बर्फबारी हो चुकी है। पर्यटक जमकर बर्फबारी का आनंद उठाने के लिए औली पहुंच रहे हैं। कोई रोपवे से तो कोई पैदल ही औली की ऊंचाई वाली जगह पर पहुंच रहे हैं। बर्फबारी से पर्यटकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अपना भारत दौरा रद्द कर दिया है। इस साल गणतंत्र दिवस के अवसर पर बोरिस जॉनसन मुख्य अतिथि थे। बोरिस ने कोरोना के नए स्ट्रेन के चलते भारत दौरा रद्द किया है। इस पर उन्होंने खेद भी जताया है। बोरिस जॉनसन ने आज सुबह प्रधानमंत्री मोदी से बात की और भारत नहीं जा पाने के लिए खेद व्यक्त किया। पीएम से बात करते हुए जॉनसन ने कहा कि जिस गति से ब्रिटेन में नया कोरोना वायरस संक्रमण फैल रहा है, उनके लिए ब्रिटेन में रहना महत्वपूर्ण है, ताकि वो वायरस की घरेलू प्रतिक्रिया पर ध्यान केंद्रित कर सके। देश में कोरोना वैक्सीन पर विवादों के बीच एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि वैक्सीन को लेकर विवाद ठीक नहीं है। देश के लोगों को नियामक संस्थाओं पर भरोसा करना चाहिए। डॉक्टर गुलेरिया का कहना है कि डाटा के व्यापक अध्ययन के बाद ही वैक्सीन के इस्तेमाल की इजाजत दी गई है। इसलिए देश के लोगों को नियामक संस्थाओं, वैज्ञानिकों और रिसर्चरों पर भरोसा करना चाहिए। गाजियाबाद के मुरादनगर में शमशान की छत धंसने के मामले में गिरफ्तार ठेकेदार अजय त्यागी कमीशन और भ्रष्टाचार की पोल खुद खोल रहा है। उसने पूछताछ में सरकारी कमीशन खोरी को बेनकाब कर दिया है। अजय त्यागी ने बताया कि सरकारी ठेके के काम में 28 से 30% कमीशन अधिकारियों को जाता था। उसने पुलिस के सामने ये बात कबूल की है। आरोपी को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ में वायुसेना का एक विमान क्रैश हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक वायुसेना का MiG-21 बाइसन फाइटर प्लेन क्रैश हुआ है। राहत की बात यह है कि हादसे में पायलट सुरक्षित है। विमान में गड़बड़ी होते ही पायलट सुरक्षित रूप से विमान से बाहर निकलने में कामयाब रहा है। वायुसेना का ये फाइटर प्लेन नियमित उड़ान पर था। क्रैश के बाद गांव के लोगों ने प्रशासन को सूचना दी। वायुसेना ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं।
कोरोना के बाद अब देश में बर्ड फ्लू के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के पौंग डैम में मृत पाए गए पक्षियों में H5N1 वायरस होने की पुष्टि भोपाल की लैब ने की है। कांगड़ा के पौंग डैम में 1700 प्रवासी परिंदों की मौत को लेकर ये जांच की गई थी। अब पौंग डैम में पक्षियों की मौत का आंकड़ा 2000 के पार चला गया है। एहतियातन पूरे इलाके को सील करना पड़ा है। पौंग डैम में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद हिमाचल सरकार ने पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और दिल्ली को अलर्ट करने के साथ साथ विदेश मंत्रालय को रिपोर्ट दी है। डैम में सेंट्रल एशिया, साइबेरिया, मंगोलिया, यूरोप के कई देशों से पक्षी आते हैं। इस बीच हरियाणा के पंचकुला में रहस्यमय तरीके से 1 लाख मुर्गियों और चूजों की मौत को लेकर लैब रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। आज स्वयं सेवक संघ के सम्मेलन में राम मंदिर मुद्दे पर चर्चा होगी। राम मंदिर निर्माण को लेकर राम जन्मभूमि ट्रस्ट के चंपत राय भी आज शामिल होंगे। 3 दिन तक चलने वाले इस सम्मेलन की शुरुआत कल हुई थी, जिसमें किसान बिल को लेकर चर्चा की गई। इसके अलावा बंगाल चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की गई। माना जा रहा है कि बैठक में मोदी सरकार के कैबिनेट विस्तार को लेकर भी चर्चा की जा सकती है। आंध्र प्रदेश के मंदिरों पर लगातार बढ़ते मामलों को लेकर जगन रेड्डी सरकार पर विपक्ष ने हमला बोला। कुछ दिन पहले राम तीर्थ मंदिर में भगवान राम की 400 साल पुरानी मूर्ति तोड़ी गई थी। टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने मंदिर का दौरा किया था। चंद्रबाबू नायडू ने आरोप लगाया था कि पिछले कुछ महीनों में 140 से ज्यादा मंदिरों में तोड़फोड़ के मामले सामने आए। अब बीजेपी ने भी मंदिरों में तोड़फोड़ को लेकर जगन रेड्डी सरकार पर आरोपियों को बचाने के आरोप लगाए हैं। वहीं जगन रेड्डी सरकार का कहना है कि हमले की सीआईडी जांच हो रही है, जल्द ही आरोपियों को पकड़ा जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह 16 और 17 जनवरी को 2 दिन के कर्नाटक दौरे पर रहेंगे। अमित शाह 16 जनवरी को LAL में लैंड करेंगे और बेंगलुरु में एक प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे। बेंगलुरु के बाद शाह बेलगाम में आयोजित हो रहे एक कार्यक्रम में शरीक होंगे। खास बात यह है कि येदियुरप्पा सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार काफी दिन से रुका हुआ है। मुमकिन है कि बदलाव पर अमित शाह मुहर लगा सकते हैं। कर्नाटक में मवेशी वध रोकथाम एवं संरक्षण विधेयक 2020 को राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। येदियुरप्पा सरकार ने 9 दिसंबर को अध्यादेश विधानसभा में पारित किया था। इस विधेयक के अंतर्गत अब कर्नाटक में गौवंश के साथ साथ भैंस को संरक्षण दिया गया है। यानी अगर कोई पशु को मारता है तो उसे अपराध माना जाएगा और उसे जेल की हवा खानी पड़ेगी। बंगाल में टीएमसी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए सांसद सुनील मंडल की सदस्यता दल बदल विरोधी कानून के तहत खत्म करने की मांग टीएमसी ने की। तृणमूल कांग्रेस के सांसद सुदीप बंदोपाध्याय ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखकर तत्काल सदस्यता निरस्त करने का अनुरोध किया है। चिट्ठी पर सुनील मंडल ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि जब वो तृणमूल में शामिल हुए थे तब फॉरवर्ड ब्लॉक के एमएलए थे, तब तृणमूल ने उन पर इस्तीफा देने का दबाव क्यों नहीं बनाया था। उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष का एक सनसनीखेज गैर मर्यादित बयान सामने आया है, जिसमें वो प्रदेश की वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर इंदिरा हृदयेश को बुढ़िया कहकर पुकार रहे हैं। दरअसल बीजेपी की यह प्रतिक्रिया इंदिरा हृदयेश के उस बयान पर आई जिसमें कांग्रेसी नेता ने कहा था कि भाजपा के 5 से 6 नेता उनके संपर्क में हैं। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवड़ में पुलिस ने घरेलू गैस की कालाबाजारी करने वाले गैंग पर शिकंजा कसा है और 19 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरोह से गैस चोरी के इस्तेमाल में आने वाले 65,68,000 रुपए का माल भी बरामद किया है। HP कंपनी के कैप्सूल टैंकर से गैस को निकालकर चोरी करके कालाबाजारी की जा रही थी। बिहार के कैमूर में निगरानी विभाग की टीम ने चेक पोस्ट पर तैनात उत्पाद विभाग के इंस्पेक्टर के घर पर छापा मारा। किराए के मकान में कोई चल संपत्ति या मूल्यवान संपत्ति नहीं मिला। एक्साइज विभाग के इंस्पेक्टर के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज है। मध्य प्रदेश के पन्ना में मामूली पैसे के लेन देन पर 2 गुटों के बीच तलवारें चल गईं। बताया जा रहा है कि पूरे विवाद में एक पक्ष से 4 लोग घायल हुए हैं, वहीं दूसरे पक्ष से 1 घायल हुआ है। बताते चलें कि मामला 20,000 की उधारी का है। बात उधारी चुकाने की हुई तो दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए।
समस्तीपुर के तालाब में मछली मारने को लेकर दो गुटों में जोरदार विवाद हुआ। गांव वालों ने पुलिस पर जमकर पथराव किया। पुलिस पर पथराव का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में पुलिस पर काफी संख्या में जुटे लोग पथराव करते नजर आ रहे हैं। अमरोहा में दिन दहाड़े चलती बाइक पर सवार दंपत्ति पर बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग की। बाइक सवार दंपत्ति में से पति की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की उम्र करीब 50 साल बताई जा रही है। अब तक आरोपियों की पहचान नहीं हो पाई है। कानपुर में एसडीएम ऑफिस में दिन दहाड़े गोली चलने की घटना सामने आई है। दरअसल दो वकील अपने रिवॉल्वर को सील कराने पहुंचे थे, तभी गोली चल गई, जो साथी वकील के हाथ में लगती हुई किसी तीसरे आदमी के मोबाइल में जा लगी। गोली चलने के बाद तीनों दफ्तर से गायब हो गए। दिलचस्प ये कि प्रशासन को ये नहीं पता कि किसके रिवॉल्वर से गोली चली और किसको लगी। बस्ती में पुलिस और आरपीएफ की टीम ने रेलवे टिकट हैकिंग गैंग के मास्टरमाइंड हामिद के ठिकानों पर छापा मारा। छापेमारी में पुलिस ने 12 करोड़ की संपत्ति के दस्तावेज बरामद किए हैं। अब तक हामिद गैंग के 5 सदस्यों को पुलिस अरेस्ट कर चुकी है, लेकिन मास्टरमाइंड के नेपाल में छिपे होने की आशंका जताई जा रही है। फिरोजाबाद में एक महिला की बेरहमी से हत्या के बाद सनसनी फैल गई। हत्या का आरोप महिला के बेटे पर है। दरअसल सुग्रीव नाम के युवक ने गांव में चोरी की, जिसके बाद गांव वालों ने उसे खूब भला बुरा कहा। युवक गुस्सा होकर घर पहुंचा तो उसकी मां ने भी उसे डांट लगाई, जिसके बाद बौखलाए लड़के ने मां की पीट पीट कर हत्या कर दी। लखीमपुर खीरी में एक दबंग युवक ने शिकायत करने थाने पहुंचे मां बेटे की जमकर पिटाई कर दी। बताया जाता है कि महिला अपने ही गांव के रहने वाले दबंगों से काफी परेशान थी। जिस वक्त दबंग युवक महिला और उसके बेटे की पिटाई कर रहा था, उस दौरान कोतवाली के गेट पर खड़े दर्जनों पुलिस वाले तमाशा देख रहे थे। करनाल क्राइम ब्रांच की टीम ने पानीपत में दुकानों पर छापेमारी कर काम कर रहे नाबालिगों को छुड़वाया। जानकारी के मुताबिक दुकानदार काम करने वाले बच्चों को महज 6,000 रुपए देकर उससे काम करवाता था। दुकानदारों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। दरभंगा में नल जल योजना में बना नया नवेला जल मीनार धराशायी हो गया। जल मीनार गिरने के कारण उस पर रखा 10,000 क्षमता वाली पानी टंकी भी टूट फूट गई। अधिकारियों की दलील है कि छत ढलाई के महज 10-12 दिन में ही सेंटरिंग खोलकर पानी टंकी चढ़ाने के कारण ऐसी घटना हुई। बिहार के गोपालगंज में होमगार्ड जवान की हत्या को लेकर लोगों में जोरदार नाराजगी है। मृतक के परिजनों ने सदर अस्पताल से शव को लेकर NH 28 पर आगजनी की और सड़क पर जाम लगाकर घंटों हंगामा किया। नतीजा ये हुआ कि यातायात बाधित हो गया और लोग घंटों तक परेशान होते रहे। इंदौर पुलिस ने ड्रग माफियाओं के खिलाफ सूबे की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने 5 ड्रग तस्करों सहित कुल 70 किलो MDMA ड्रग्स पकड़ी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नशे की खेप की कीमत 70 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक तस्कर ड्रग्स को साउथ अफ्रीका भेजने की फिराक में थे। अशोकनगर जिले में प्रशासन ने अवैध रेत खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। खनन में लगी 3 पनडुब्बियों को जलाकर आग के हवाले कर दिया, तो वहीं मौके से एक ट्रेलर सहित 3 मशीन जब्त की गई। दरअसल गांव वालों ने डीएम को शिकायत की थी, जिसके बाद रेत खनन माफिया की मुश्किलें बढ़ गई। दुनिया भर में कोरोना का कहर जारी है। अब तक 18,63,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। वहीं संक्रमितों की संख्या बढ़कर 8 करोड़ 61 लाख के पार पहुंच गई है। करीब 6 करोड़ 11 लाख से ज्यादा लोग कोरोना की जंग जीतने में सफल रहे हैं। न्यूयॉर्क में कोरोना के नए स्ट्रेन का पहला मामला सामने आया है। न्यूयॉर्क के गवर्नर एंड्रयू क्यूमो ने कोरोना के नए स्ट्रेन की पुष्टि की है। क्यूमो ने कहा, इससे घबराने की जरूरत नहीं। इससे पहले कोलोराडो और कैलिफोर्निया में नए स्ट्रेन के मामले आए थे। माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में
पीएम मोदी की तारीफ की। बिल गेट्स ने कहा कि भारत में वैक्सीन उत्पादन क्षमता और लीडरशिप कमाल का है। साथ ही कहा कि वैक्सीन उत्पादन क्षमता में भारत का नेतृत्व देखकर खुशी होती है। जॉर्जिया में सीनेट की दोनों सीटों के लिए दोबारा वोटिंग होगी। जीत से तय होगा कि सीनेट में बाइडेन और ट्रंप में से किसकी पार्टी का वर्चस्व रहेगा। 3 नवंबर के चुनाव में किसी भी उम्मीदवार को 50% वोट नहीं मिलने की वजह से दोबारा चुनाव हो रहे हैं। बॉन्ड गर्ल तान्या रॉबर्ट्स अभी जिंदा हैं। 1985 में आई जेम्स बॉन्ड की फिल्म ए व्यू टू ए किल से बॉन्ड गर्ल के तौर पर मशहूर हुई हॉलीवुड की अभिनेत्री तान्या रॉबर्ट्स की मौत की खबर रविवार को उसके एजेंट माइक पिंगेल ने दी थी, लेकिन अगले ही दिन उनके पति को अस्पताल से जानकारी मिली कि तान्या जिंदा हैं।